Assalamu alaikum student, my name is Qamar Abbas and you are watching my YouTube channel Chemistry by QA। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको केमिस्ट्री में अक्सर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं कि वो थ्योरी तो याद कर लेते हैं, डेफिनेशन भी याद कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही केमिकल फार्मूला लिखना होता है तो वहाँ उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है, या वो नहीं जानते कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है, कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला NaCl है या NaCl2 है या Na2Cl है। तो आज का लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही ख़ास। तो बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये इल्म होना चाहिए, हमें इस चीज़ का नॉलेज हो कि वैलेंसी क्या है, क्योंकि वैलेंसी का केमिकल फार्मूला में बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले हम वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का नाम वैलेंसी है। तो यहाँ मैंने चंद एलिमेंट लिखे हैं, साथ उनके सिंबल्स लिखे हैं और उनकी वैलेंसीज लिखते हैं। तो इन सिंबल को क्रैम करना आपके लिए ज़रूरी है, इसके बगैर आप लोग केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते। और हम जानते हैं, ये देखें हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H है और इसकी जो वैलेंसी है वो 1 होती है। सोडियम जो है इसका सिंबल Na है, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। पोटेशियम है, सिल्वर है, क्लोरीन है। ये सब एलिमेंट की मैंने यहाँ बहुत से एलिमेंट की वैलेंसीज भी लिख दी हैं और साथ उनके मैंने सिंबल भी लिख दी हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल की जो चार्ज होता है मेटल के ऊपर वो होता है प्लस का चार्ज, याद रखें। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है, मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज़ देयर वैलेंस। मैं यहाँ बात करता हूँ, ये देखिए मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या है? मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। मेटल क्यों क्या इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इसीलिए जितने भी मेटल हैं, मेटल क्या होते हैं? मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, यानी मेटल के ऊपर मेटेलिक जितने भी आयंस होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम है पॉजिटिव चार्ज है, सिल्वर है पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, यानी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए नॉन मेटल क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। हम बात करें जैसे कि क्लोरीन है, नॉन मेटल है, फ्लोरीन है, नॉन मेटल है, हाइड्रोक्साइड है, ये नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, ब्रोमाइड क्या है? ये ब्रोमीन, ये भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? तो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम नाम देते हैं केमिकल फार्मूला का। जैसे कि H2O, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? वाटर की। इस तरह NaCl, सो NaCl इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि केमिकल फार्मूला को आखिर लिखा कैसे जाए? हमें कैसे पता कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला NaCl है? हमें कैसे पता कि वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है? तो आज हमने इसी के ऊपर डिस्कशन करनी है कि केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाए। तो मैं यहाँ एक कंपाउंड लिखूँ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है जो कि जिसकी फॉर्मेशन किससे हुई है? सोडियम से और क्लोरीन के, इन दोनों ने आपस में केमिकल रिएक्शन किया और बन गया NaCl। अब ये बना कैसे हैं? आए जी इसके स्टेप लिखे हैं। तो स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है?
जिस भी कंपाउंड का आप लोगों ने केमिकल फार्मूला लिखना है या मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला लिखना है, उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट के सिंबल होंगे उनको आपने सबसे पहले लिखना है साइड बाय साइड। तो राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट साइड बाय साइड। तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, लिखना है हमने सोडियम क्लोराइड का। तो पहले हमने सिंबल लिखना है सोडियम का। तो यहाँ हम टेबल में देख सकते हैं कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम। उसके बाद हम बात करें क्लोराइड की, तो सिंबल क्या होता है, इधर ही होगा क्लोराइड, Cl। तो क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में करना ये है कि इन एलिमेंट के सिंबल पर, इन एलिमेंट के सिंबल के टॉप कॉर्नर पर हमने क्या लिख दिया, इनकी वैलेंसीज और उनके चार्जेस। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, Na इनकी लिख देंगे वैलेंसीज और साथ इनके चार्जेस। वैलेंसी क्या है 1+, इधर क्या है 1-। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्रॉस ओवर, पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, नेगेटिव की वैलेंसी पॉजिटिव के नीचे। अगर वैलेंसीज सेम हो, अगर वैलेंसीज एक जैसी हों तो उनको हम कैंसिल कर देंगे सोडियम क्लोराइड में, क्योंकि वैलेंसीज दोनों सेम हैं तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। ये वैलेंसी दोनों की एक एक है, ये जो प्लस माइनस नज़र आ रहे हैं ये चार्जेस हैं, ये क्या है, चार्जेस हैं। तो क्या बन जाएगा, NaCl इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक और लिखते हैं हम, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला। अब कैल्शियम क्लोराइड में देखें, एक एटम कैल्शियम है और दूसरा क्लोरीन है, तो क्या होगा, कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोरीन का सिंबल Cl। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों एलिमेंट के सिंबल लिख दिए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है हमने, सेकंड स्टेप में हमने इनके वैलेंसीज और चार्जेस, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, चार्ज इसका प्लस और इसका माइनस। अब हम देख सकते हैं यहाँ क्लियर कि दोनों जो एलिमेंट हैं इनकी वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, क्रॉस ओवर, नेगेटिव की वैलेंसी पॉजिटिव के नीचे और पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CaCl2। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो प्लस माइनस चार्जेस हैं ये आप लोगों ने साथ नहीं लिखने, केमिकल फार्मूला में प्लस माइनस चार्जेस नहीं लिखते। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गई, ये सेकंड हो गई, तो यहाँ कर लेते हैं ये थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड बात करता हूँ सोडियम ब्रोमाइड की, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड में क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम का सिंबल Na, ब्रोमाइड Br, सोडियम की वैलेंसी 1+, ब्रोमाइड की 1-। तो दोनों वैलेंसी क्या हैं, सेम है, तो हम इसको फार्मूला में लिखेंगे। और दोनों वैलेंसी क्या है, सेम, इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बन जाएगा NaBr इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। इसके बाद लिखते हैं हम जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। सो जिंक का सिंबल क्या है, इधर दिया गया होगा, जिंक का सिंबल Zn, ऑक्साइड का सिंबल O। तो जिंक की वैलेंसी क्या होगी, 2+, मेटल है, और ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल है, 2-। क्योंकि दोनों वैलेंसी क्या हैं, सेम हैं, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे, केमिकल फार्मूला में नहीं लिखते। ZnO इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड। एक और लिख देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। सो व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। सल्फेट का क्या होता है, SO4, ये एक रेडिकल है। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3+, सल्फेट की होती है 2-। अब क्या करेंगे, वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करेंगे, पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, नेगेटिव की वैलेंसी पॉजिटिव के नीचे, और यहाँ क्या बन जाएगा, A
इधर लिखता हूँ मैं AlSO4। जब भी रेडिकल आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो तो उसके गिर्द हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे उसके बाहर। तो इधर क्या बन जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 2। ब्रैकेट क्यों लगाइए, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो देखें यहाँ अगर ब्रैकेट हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये 4 इसके साथ आ जाएगा, क्या बन जाएगा 43। तो इसलिए हमने क्या लगाना है ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का ये 3 का मतलब है ये मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ भी हो रहा है और साथ साथ सल्फ़र के साथ भी हो रहा है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आएगी। सो एल्युमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Al2N2SO4 थ्राइस। एक और लिखते हैं जैसा कि हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सो व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का केमिकल सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, और कार्बोनेट का क्या होता है CO3। अब सोडियम की वैलेंसी 1+, कार्बोनेट की वैलेंसी 2-। तो केमिकल फार्मूला में कैसे लिखना है, हमने करना यह है कि जो सोडियम की वैलेंसी होगी वो कार्बोनेट के नीचे और जो कार्बोनेट की होगी वो सोडियम के नीचे। तो मैं अगर यहाँ इसको लिख देता हूँ तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। इस तरह बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग ट्राई करेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। वीडियो को पॉज करें और इसको आप लोग खुद से ट्राई करें, और ख़ुद से ट्राई करके आप लोगों ने कमेंट में लिखना है सो व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब मैं खुद भी लिख देता हूँ इसको। एल्युमिनियम में क्या है Al, हाइड्रोक्साइड का OH। अब Al पॉजिटिव है, मेटल है, OH नेगेटिव है। अब इनकी वैलेंसी लिखते हैं। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3+ और इसकी होती है 1-। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव की वैलेंसी नेगेटिव के नीचे, नेगेटिव की वैलेंसी पॉजिटिव के नीचे। तो Al(N2OH) थ्राइस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ 3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये रेडिकल आ गया है। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।